अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ़ फ़ल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमरहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, इन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। तपिश सूरज से लो और आसमां से बिजलियाँ छीनो, तपिश सूरज से लो और आसमां से बिजलियाँ छीनो। कुफ्र के आशियाँ पे आग बरसाने का वक्त आया। भड़क उठे हैं फिर से आतिशे नमरूद के शोले, भड़क उठे हैं फिर से आतिशे नमरूद के शोले। यहाँ जज्बा इब्राहीमी दिखलाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। सुनो ये मस्जिद अक्सा से क्या आवाज़ आती है, सुनो ये मस्जिद अक्सा से क्या आवाज़ आती है। मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। उठो ए सलाहुद्दीन अय्यूबी के फ़र्ज़ंदो, उठो ए सलाहुद्दीन अय्यूबी के फ़र्ज़ंदो, अब उस गाज़ी के अफ़साने को दोहराने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदलुस के साहिल पर मुसलमानों, जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदलुस के साहिल पर। मुसलमानों फिर वही तारीख़ दोहराने का वक्त आया। जवानाने वतन उठो कफन बरदोश हो जाओ, जवानाने वतन उठो कफन बरदोश हो जाओ। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह कर जाने का वक्त आया। उठो मायूसियों की ज़िंदगी से मौत बेहतर है, उठो मायूसियों की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। अब मर कर फिर हयात जावेदा पाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। हम सबको पता ही है कल 14 अगस्त है, तो इसी वजह से 14 अगस्त के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देने, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देने। तो आप लोगों से पहले मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान और इंडिया मतलब हिंदुस्तान पे पहले अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, मगर जब अंग्रेज़ छोड़ गए तो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे जो 14 अगस्त है और इंडिया का 15 अगस्त है, तो ये दोनों चेंज क्यों हैं, दोनों का सेम क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेज़ तो मतलब छोड़ गए थे ना, तो दोनों का इंडिपेंडेंस तो डे तो एक ही होना चाहिए। इसके एक मेन रीज़न ये है कि जून 3 मतलब 3 जून 1947 में एक मुआहदा तय पाया था कि जिसमें ब्रिटिश अंग्रेज़ लोग जो हैं वो लोग 15 अगस्त को मतलब इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी दे देंगे, दो मुल्क करार पाएंगे। तो उसमें इस तरह था कि जब तक इंडिया और पाकिस्तान का आइन नहीं बन जाता उस वक़्त जो ये दोनों स्टेट्स रहेंगी, मतलब एक ब्रिटिश की स्टेट्स रहेंगी रियासत में एक किस्म की, और इनका जो हेड होगा ना वो ब्रिटिश का जो किंग था उस वक़्त जॉर्ज 6 नाम था उसका, वो रहेगा। तो उस वक़्त जो किंग था उनका ब्रिटिश का, मगर वो कभी हिंदुस्तान आया नहीं था, तो इस वक्त उसलिए पाकिस्तान और इंडिया पे जो हेड था ब्रिटिश का उसे वाइस रॉय कहते थे, लॉर्ड माउंटबेटन नाम था उसका। तो उसने पाकिस्तान और इंडिया में ना गवर्नर जनरल दोनों का लॉर्ड माउंटबेटन होना था, मगर कायद-ए-आज़म चाहते थे कि आज़ादी के एक दिन बाद भी कोई अंग्रेज़ और कोई काफिर मतलब मुसलमानों का लीडर ना हो।
और जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो इंडिया का जो गवर्नर जनरल है उसका काफ़ी, जो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था उसका दोस्त था, काफ़ी उनकी साइड काफ़ी लेता था। तो कायद-ए-आज़म उन पर काफ़ी भरोसा नहीं कर सकते थे। कायद-ए-आज़म ने ये फ़ैसला किया कि वो ख़ुद गवर्नर जनरल बनेंगे पाकिस्तान के पहले। तो अब दो तरीके से, जो लॉर्ड माउंटबेटन था उसने पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंस डे की तकरीब में शामिल होना था और इंडिया की भी, मगर वो इंडिया की तकरीब में शामिल होना चाहता था, ज़्यादा शामिल होना चाहता था दिल्ली में जो मुकर्रर थी, क्योंकि वो शान व शौकत का बड़ा ही ख्वाहिश रखता था और उसे पता था कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा इवेंट होगा और उसकी काफ़ी इज़्ज़त होगी उसे। तो उसने ये किया कि वो 13 अगस्त को ही पाकिस्तान आ गया और 14 अगस्त को उसने तकरीब दे दी पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे की। और 14 अगस्त को रेडियो पाकिस्तान में, मतलब रात को 12 बजे 13 अगस्त के बाद में ये हो गया था कि पाकिस्तान मिल गया है मुसलमानों को, एक 14 रेडियो ब्रॉडकास्ट में इंफॉर्मेशन दे दी थी। तो इसी वजह से पाकिस्तान जो अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाता है और इसी वजह से लॉर्ड माउंटबेटन जो 15 अगस्त को उसने तकरीब दी इंडिया में, तो वो अपना जो है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं। ये तो होगी 14 और 15 अगस्त क्यों मतलब डिफरेंस है इंडिपेंडेंस डे। कुछ अब पाकिस्तान जब नया नया बना तो उसकी मुश्किलात जो उसको फेस करनी पड़ी काफ़ी सारी इसमें थी। जब पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने बना दिया तो उस वक़्त तक एक खून का कतरा भी ना हुआ था, एक कत्ल भी नहीं हुआ था। वो जो हम सुनते हैं ना, मतलब काफ़ी मुसलमान मारे गए इस तरह, वो हिजरत के दौरान हुए। मतलब जब पाकिस्तान बन गया तो इंडिया से काफ़ी महाजिर आए पाकिस्तान में, तो ट्रेन पे आते थे, मतलब मुख्तलिफ पैदल चल गए, तो उन पर ना काफिरों ने काफ़ी जुल्म किया, उन्हें मारा गया, इसी तरह सारा शहीद हुए वो। जब पाकिस्तान बन गया 14 अगस्त 1947, तो उसके 2 माह बाद ही इंडिया ने ना कश्मीर पर हमला कर दिया। मगर इस तरह था कि पहले कि जिन इलाकों में मुसलमान की आबादी ज़्यादा होगी ना वो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे और जहाँ हिंदू ज़्यादा होंगे वो इंडिया के हिस्से में। मगर जो कश्मीर का राजा था उसने इंडिया के साथ साइड ले ली और मुसलमानों पर उधर जुल्म किया, काफ़ी कत्लेआम किया और मुसलमानों को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने दिया, जिस वजह से कश्मीर का मसला आज तक अभी भी काफ़ी चल रहा है। और जब ये जंग चल रही थी, मतलब भारत जो हिंदू थे वो कश्मीर पर हमला कर रहे थे, तो मुसलमानों ने भी फिर उसका दिफा किया। जब मुसलमान उसका दिफा कर रहे थे उन्होंने आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मतलब ये जगह डिफ़ेंड कर ली थी। मगर जैसे ही वो मतलब अभी डिफ़ेंड कर रही थी, दोनों जंगें चल रही थी, भारत जो था ना वो अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला ले गया। मगर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के साइड ले थे क्योंकि पाकिस्तान पे हमला हुआ था। उन्होंने ये कह दिया भारत की साइड ली, इंडिया की साइड ली, और पाकिस्तान को ये कह दिया कि वो अपनी फ़ौजें कश्मीर से निकाल दे। मगर पाकिस्तान को ये जो फ़ैसला था बिल्कुल नामंजूर था और उन्होंने इसके बिल्कुल खिलाफ वर्जी की, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल हक़ में नहीं था। हमें पता है कि 1948 में कायद-ए-आज़म वफ़ात पा गए थे, उस वक्त ये जंग चली। तो पहले जो वज़ीर-ए-आज़म बने थे वो लियाकत अली ख़ान बने थे। अब कायद-ए-आज़म अली जनाब पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी, क्योंकि पाकिस्तान नया नया बना था, उसकी बहुत सारे मतलब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत सारे काम करने थे। वो सारी ज़िम्मेदारियाँ जो आ गई लियाकत अली ख़ान पे आ गई, बहुत भारी ज़िम्मेदारी। उसी वक्त ना इंडिया और अमेरिका और रूस में जंग चल रही थी, तो पाकिस्तान को एक फ़ैसला लेना था, 2 फैसले, उसके बाद 2 चॉइसेस थी, या तो वो इंडिया या अमेरिका या रूस का साइड दे, या तो वो न्यूट्रल रहे, मतलब दोनों का साइड ना दे। उस वक्त पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि वो अमेरिका के साइड लेगा जंग में, जो बाद में पाकिस्तान को मतलब इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ। अब पाकिस्तान और अमेरिका के जब भी मफादात सेम हो जाते हैं तो दोनों साथ साथ हो जाते हैं, मगर जिस तरह मफादात डिफरेंट हो जाते हैं अमेरिका पाकिस्तान में पाबंदियाँ लगाने शुरू कर देता है। बस ये। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 14 अगस्त एक पाकिस्तान की तारीख़ी का बहुत ही अहम दिन है, जिसमें भारत के मुसलमानों को एक अपनी ज़िंदगी रहने के लिए एक आज़ाद वतन मिला। आज हम यहाँ पर आज़ाद फ्री बैठे हुए हैं ना, कोई हम पे ये तो नहीं हुक्म तो नहीं चला रहा, हुक्म इन अ सेंस के मतलब कि हमें ये तो नहीं कह रहा तशद्दुद वगैरह, ये तो नहीं, हम फ्री बैठे हुए हैं बिल्कुल। ये इसके पीछे हमारे आबाओ अजदाद ग्रेट लीडर्स कायद-ए-आज़म सर सैयद अहमद ख़ान, ये इन सब का हाथ है। अब जैसा कि कायद-ए-आज़म को ये कैसे रियलाइज़ हुआ कि हमें मुसलमानों को एक अलहदा सेपरेट नेशन मिलनी चाहिए, कोई जवाब दे सकते? बिल्कुल, कायद-ए-आज़म चूँकि चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू एक कौम होके रहें, लेकिन जब कायद-ए-आज़म क्योंकि पहले इंडियन कांग्रेस में ही थे, उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों को उनके हकूक़ सही तरीके से नहीं मिल रहे, तो उन्होंने वो
वो कांग्रेस छोड़ी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग छोड़ी, तो अपना अलग एक लीग ओपन की। तो उस वजह से इनको ये रियलाइज़ हुआ कि मुसलमानों के हकूक़ उनको सही तरीके से नहीं मिल पा रहे। मुसलमानों को उस वक्त बहुत ही कम तर समझा जाता था हिंदुस्तान में, ठीक। कायद-ए-आज़म चूँकि यही चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू एक ही नेशन में रहें, लेकिन उनके जो लीडर्स, उनके जो साथी थे, उन्होंने ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ चालों से ये पता लेकिन जैसे कि आज हम बैठे हुए, हम नहीं सोचते कि किस मुल्क या किस कौम कोई आज़ाद नहीं रह रही। उनके जहन में अपने इर्द गिर्द के माहौल से उनके क्वेश्चन आया कि ये मुसलमान अलहदा क्यों नहीं रह पा रहे। इस वजह से उन्होंने 14 अगस्त सन 1947 में एक मुसलमानों के लिए एक सेपरेट नेशन का बोला। अब जैसे पाकिस्तान के झंडे में एक ग्रीन कलर है और एक वाइट कलर है। अब कायद-ए-आज़म ने जब सेपरेशन होगी तो कायद-ए-आज़म ने खिताब दिया कि यू आर फ्री टू गो टू योर नेशंस, यू मे बिलोंग टू इन एनी कास्ट और रीजन्स। इसका मतलब कि आप आज़ाद हो, आप अपने टेम्पल्स में जाने के लिए। हिंदू भी है ना, क्योंकि वाइट कलर तो माइनॉरिटीज़ हिंदूज़ का है, जैसे ग्रीन कलर ज़्यादा है, ज़्यादा को मेजॉरिटी, और वाइट कलर नॉन मुस्लिम जो आते हैं उनको नॉन मुस्लिम्स का है। अब कायद-ए-आज़म ने ये मुल्क ये खाली मुसलमानों के लिए नहीं बनाया, ये नॉन मुस्लिम्स, अब नॉन मुस्लिम्स की तो रहने की भी कोई जगह होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि मुसलमान ही मुसलमान, अब उनको हम पूछे ही ना, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान का झंडे का जो कलर है वो एक तरफ वाइट रखा और चांद और सितारा वाइट और बाकी सारा ग्रीन, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बनने के लिए और कायद-ए-आज़म के लिए और उनके साथियों के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने 2 स्पीचेस सुनी हैं 14 अगस्त के हवाले से कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। मैं 14 अगस्त के हवाले से बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम सबको 14 अगस्त से याद है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को बना था, लेकिन हम ये भूल गए कि पाकिस्तान बना क्यों था। आजकल हमारे नौजवान दुनिया की आश व इशरत में लग गए और वो अपने जो आबा व अजदाद थे उनकी शहादतों को भूल चुके हैं, उनकी कुर्बानियों को भुला चुके हैं। इसकी क्या वजह है? हालांकि हमारा मकसद कुछ और था। हम कायद-ए-आज़म मुँह से तो करते हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म ने जो कहा था कि हर वक्त काम काम और सिर्फ काम, वो हमारे ज़हन से निकल गया। हम लोग ये कहते हैं कि हर वक्त बस खेल खेल और सिर्फ खेल। अब ये हमारा नारा बन चुका है। इल्हाम इकबाल को इसकी ख़बर थी कि पाकिस्तान कोई ऐसा एक मुल्क बनेगा मुसलमानों का अलग, तो वो अपने इशार में भी ये चीज़, अब देखें ना वो क्यों कह रहा था, वो देखें इसलिए कह रहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अक़वाम की मिलत। तो उसकी क्या वजह थी? अब हमारे पाकिस्तान अगर बन गया है तो इसकी तकदीर किसके हाथ में? हम लोग अल्लाह से दुआ मांगना हमने छोड़ दिया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए हम बस ये कहते हैं कि भाई आज़ाद तो हो गया है, लेकिन अब इसको आगे किसने लेके जाना है? ये हम नहीं लेके जाना ना। अगर हम इस चीज़ को भूल जाएंगे तो फिर पाकिस्तान वहीं के वहीं खड़ा रह जाएगा। आज आप देखें ना, कुर्सियों के लिए, ओहदों के लिए जंगें हो रही हैं, ऊपर लड़ रहे हैं लोग सियासी। आप अगर आजकल जो देखें तो वो वज़ीर-ए-आज़म इस तरह बनने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो उसकी क्या वजह है? हम लोग सिर्फ बस ओहदों के लिए लड़ रहे होते हैं, हालांकि हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए काम कुछ नहीं कर रहे। तो मैं यही कहूँगा कि अपने मकसद को याद करें। जैसे आज आसिम ने स्पीच पोइट्री की, ये बहुत एक अच्छी और यादगार, पिछली जो हमारी यादें थी वो सारी ताज़ा होगी इससे। हमारा मकसद यही है कि हम लोग हैं, ये देखें ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमारे मुल्क की तरफ इशारा करते हुए, उसने पाकिस्तान तो नहीं था लेकिन इस जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि यहाँ से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं। तो अब वो उसका क्या मकसद था? पाकिस्तान ने आगे सरबराही करनी है। अब सरबराही इस तरह होगी, हम अपने मकसद को बुला चुके हैं, तो इस तरह सरबराही तो नहीं होती, इस तरह तो फिर गुलामी होती है। इस तरह अगर हम जो उनका कल्चर है, मगरिबी कल्चर, उसको फॉलो करेंगे तो हम कौन सा सरबराह बनेंगे? हम उनसे इंस्पायर हुए हैं। हालांकि हमारे सहाबा देखें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनको फॉलो करना उनको छोड़ दिया। हमारा हीरो कौन होता है? ऋतिक रोशन।
हीरो कौन होता है? शाहरुख खान। हीरो कौन होता है? सलमान खान। ये कौन से हीरो हैं यार? आजकल मैं उस दिन कुछ मेरे एक जानने वाला थे, एक रिश्तेदार थे, वो छोटा सा बच्चा, वो मुझे कहता कि मैं बड़ा होकर ऋतिक रोशन बनूंगा। मैंने कहा देखो यार, क्या इनकी सोच अगर अभी से इस तरह की सोच है तो फिर वो आगे जाके वो तो ज़ाहिर है उनको फॉलो करेंगे। तो हमें, मेरा ख्याल है कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए पहले, फिर उसके बाद हम आज़ादी मनाएंगे तो मज़ा भी आएगा। तो कोशिश करें कि आज़ादी मनानी है सही तरीके से, सही मानों में, तो अपनी सोच को बदलें। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है, स्पीचेस सुन के पता लग ही गया होगा कि कल 14 अगस्त है और पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं। तो इसके पीछे हमारे बहुत अच्छे अजीम लीडर्स का हाथ है। उनमें से एक जो हैं वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। मैं उनके बारे में एक चीज़ शेयर करूँगी, उनकी ज़हानत के बारे में, कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा से ना फ़र्स्ट क्लास में सफ़र किया करते थे और ना 2 बर्थ लिया करते थे। तो एक हिंदू थे, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप बिज़नेस क्लास में, फ़र्स्ट क्लास में क्यों सफ़र करते हैं? जो गांधी हैं वो तो 3rd क्लास में सफ़र करते हैं, तो और आप 2 बर्थ क्यों बुक कराते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि गांधी कांग्रेस के पैसों पे जाता है, मैं टिकट अपने पैसों से लेता हूँ। ये तो उनका आंसर हो गया। जो 2 बर्थ वाला है, उन्होंने उसमें ये बताया कि एक बार वो सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, तो डब्बा खाली था, वो कोई ज़रूरी फ़ाइल पढ़ रहे थे, तो एक औरत आई हैं, उनके पास बैठ गई हैं, मतलब दूसरे बेड पर। उन्होंने एक ही बुक कराई हुई थी, तो वो उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा। वो जब सामने आके बैठ गए तो उसने ना क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को धमकी दी कि आप अपना सारा सामान मुझे दे दो, अगर आपने ना दिया तो मैं ट्रेन की ज़ंजीर खींच लूँगी और बोलूँगी कि आप मेरे से ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अगर हम में से कोई ऐसा सुन लेना तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने ऐसे किया कि भाई मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो सुन रहे थे लेकिन उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ अपनी फ़ाइल पे रखा। दूसरी बार फिर वो बोली, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार फिर वो बोली, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर जब चौथी बार बोलने लगी तो उन्होंने थोड़ा हिलाया, बोला कि मैं ये बोल रही हूँ। तो फिर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इशारा किया कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तुम जो बोल रही हो वो लिख के दो, और कलम और पेन कागज़ भी दिया उन्हें। जब वो दिया तो उसने ना बड़ी शौकी थी, उसने लिख के दे दिया। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ट्रेन की पकड़ी ज़ंजीर खींची, गार्ड्स को बुलाया और बोला कि ये मुझे ये बोल रही है। तो फिर उन्होंने हिंदुओं को बताया कि तब से मैंने 2 बर्ड्स लेना स्टार्ट कर दी कि नेक्स्ट टाइम मेरे साथ कोई ऐसा हादसा वगैरह ना हो। तो मतलब वो इतने समझदार थे। मैं लास्ट में इलामा इकबाल के बारे एक शेर सुनाऊंगी कि इलामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फ़ितना, अमलाक भी औलाद भी जहांगीर भी फ़ितना, ना हक़ के लिए उठे तो शमशीर भी फ़ितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फ़ितना। ज़ाकिर।